गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। यानी कि जब भी साझेदारी फॉर्म में जब कोई नए पार्टनर का आगमन होता है, जो फॉर्म पहले से चल रहे हैं और उसमें कोई नया साझेदार आना चाहता है, तो उस आने के केस में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसके आने के उपरांत या उसके आने के बाद क्या-क्या एडजस्टमेंट ज़रूरी है, वो सारी चीज़ को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जैसे ही आपको साउंड, स्क्रीन और सब कुछ दिखना शुरू हो, एक बार कन्फर्म करिएगा। चलिए जी, आई थिंक आपका स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा, होप सो। चलिए, अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका आज का जो टॉपिक है, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन, राइट? चलिए स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, यस और नो? यस सर दिख रहा है। चलिए, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? सर वेलकम लिखा है। वेलकम लिखा हुआ है, तितली रानी बोल कहाँ से आई है ना? चलिए, वेलकम करते हुए आज का जो आपका टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऑब्लिक पार्टनर्स भी कह सकते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स भी कह सकते हैं आप, राइट? तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिए और उससे पहले थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट द कॉमर्स हाउस का। मैं सी राकेश रोशन आपको क्लासेस को कंडक्ट करवाता हूँ सुबह 7 बजे से अभी जूम ऐप पे, राइट? चलिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आया। क्या आया? आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज आया, राइट? ब्रेकिंग न्यूज समझते हो ना, एकदम हड़कंप मच गया। जैसे चैनल वाले दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज, तो हमारे पास क्या ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है? हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पहले से, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल भी लिया हुआ था कि पास्ट से, यानी कि 2013 से आयुष एंड तुलसी दो पार्टनर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फॉर्म। आयुष एंड तुलसी पार्टनरशिप फॉर्म को उन लोगों ने स्टार्ट किया था। अब आ गया करंट में 2023। मिस्टर राकेश जो है वो चाहते हैं आपसे हैंडशेक करना। राकेश ज्वाइंड एज ए न्यू पार्टनर, ये वो चाहते हैं आपसे ज्वाइन करना, राइट? तो ये जब ज्वाइन करेंगे तो 2023 में अगर ये ज्वाइन करेंगे तो 2023 के बाद राकेश विल आल्सो बी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सिनेरियो बनता है। इस टोटल सिनेरियो को हम क्या कहेंगे? इस टोटल सिनेरियो को कहेंगे हम क्या? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, राइट? तो पहले से आयुष एंड तुलसी बिजनेस चला रहे थे। 10 सालों के बाद उनको लगा कि एक नए लोगों को जोड़ा जाए। वो मिस्टर राकेश को जोड़ते हैं 2023 में, करंट में हैंडशेक करते हैं उनके साथ कि भैया आप पार्टनर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब पार्टनर्स क्यों लाया जाएगा भाई? वो दिमाग लेके आएगा, वो पूंजी लेके आएगा, वो अपना एक्सपीरियंस लेके आएगा, सब कुछ, राइट? यानी कि हम अदर से, अगर मेरा एक इन्वेलप था जिसमें पहले से तुलसी थी, एग्जिस्टिंग पार्टनर थी तुलसी, राइट? और कौन थे दूसरा पार्टनर? मिस्टर आयुष थे। और इसमें जबरदस्ती या इच्छा से अब घुसना चाहते हैं कौन? मिस्टर राकेश। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मिस्टर राकेश जो है बिना आयुष और तुलसी की परमिशन से क्या इस फॉर्म में आ सकते हैं? आंसर इज नो। जब भी आपका कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में नए साझेदारों का आगमन होगा तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, इस दोनों में से कोई एक अगर नहीं चाह रहा है, जैसे आयुष नहीं चाह रहा है कि मिस्टर राकेश आए, तो नहीं आएंगे। बिकॉज साझेदारी फॉर्म जो है एक आपस में समझौता है, म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल कंसेंट है, होता है। दोनों पार्टनर जब तक डिसाइड नहीं होंगे किसी भी मैटर पे, वो काम आपका नहीं होगा, राइट? तो मिस्टर इसमें राकेश जो है आ रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर। हैव यू गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर करते हैं तो सबसे बड़ा बात कि हम करने क्या जा रहे हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये पहले जब आप 11th में भी थे, काफी दिनों मैंने बीच में छोड़ दिया था इस टॉपिक, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए थे। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझने जा रहे हैं, सबसे पहले ये क्या है, क्यों है,
हाउ, मैंने कैसे करेंगे। तो कैसे वाला जो है वो क्वेश्चन का आंसर है, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना है। व्हाट इज, हम क्या करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्यों करने जा रहे हैं भाई, अब क्यों करने जा रहे हैं, इसका तो सिंपल जवाब ये है कि 12th का एग्जाम होगा, उसमें एग्जाम में हमको आंसर देना है, क्योंकि वो नहीं है। हम क्यों इसमें इसको स्टडी करने जा रहे हैं, जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो कुछ एडजस्टमेंट तो होगा। जब ये समझ लेंगे तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा उस पे हम लोग चलेंगे, राइट। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ के सिनेरियो को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगर हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए अपना। इसका तो दिमाग चल रहा है, क्या आपका दिमाग चल रहा है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में क्या होने वाला है। जब भी एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, तो क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। ये जो पार्टनर है, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो आज आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, आयुष और तुलसी, उसमें राकेश भी अब आगे शेयर करेगा। फ्यूचर प्रॉफिट, पास्ट में तो नहीं करेगा, लेकिन अगला प्रॉफिट में इनकी शेयरिंग आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, इतना मानते हैं आप, जरूर आएगा। सेकेंड, शेयर इन फ्यूचर एसेट्स। आप फ्यूचर में जो एसेट्स जो क्रिएट करोगे उसमें भी शेयर करेगा, राइट। शेयर इन फ्यूचर एसेट्स। देन वो और क्या करेगा, अगर उनको शेयर प्रॉफिट में हिस्सा लेना है, फ्यूचर एसेट्स में हिस्सा लेना है, तो क्या करेंगे, वो कैपिटल लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे। नाचते गाते हुए वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन उनको करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वो पीछे जो आप लोगों ने काम किया है, वो जो नाम कमाया है, उस नाम के बदले वो गुडविल का कप लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे, राइट। तो ये सारा काम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में कॉन्सेप्चुअली, व्हाट इज एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस चैप्टर, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश में कर रहा हूं। शायद मैं सफल हो जाऊं अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। क्वेश्चन बनाना एक अलग कला है, लेकिन थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जानना भी जरूरी है, राइट। चलिए, अगर हम समरी फॉर्म में बात करें, ये सारा काम अगर होगा तो क्या क्या हमको काम करना पड़ेगा। फर्स्ट काम, बताइए क्या काम करोगे। स्टेप वन, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है, एडजस्टमेंट करना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट करना होगा। दो पार्टनर थे, आधा आधा शेयर कर रहे थे, तीसरा आएगा वो एक हिस्सा लेगा, तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब एडजस्टमेंट में डिटेल में हम लोग चल के देखेंगे। ये एडजस्टमेंट में बहुत सारी बातें होंगी। क्या दोनों बराबर थे, क्या अगला भी आएगा वो भी बराबर लेगा, या आयुष और तुलसी में से दोनों में से एक ही सहमत हो रहे हैं कि भाई देख, मैं तो अपना शेयर नहीं छोड़ने वाला। तुलसी, अगर तुमको मर्जी है तो उस राकेश सर को लेके आ रही हो पार्टनरशिप फॉर्म में, तो लेके आओ, लेकिन तुम उनको शेयर देना। यानी कि कोई एक पार्टनर ही शेयर, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करके उनको दे दे। देयर आर मल्टीपल सिचुएशन, ऑल विल बी डिस्कस वन बाय वन इन सेपरेट कॉन्सेप्ट हेयर। अभी हमारा मोटो ये है कि हम ये जाने कि एक बाउंड्री वॉल खींचते हैं कि हमको करना क्या है। तो स्टेप वन, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको करना पड़ेगा। सेकंड काम क्या करना पड़ेगा, सेकंड काम आपका ये होगा कि गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, तो वैल्यूएशन भी हो सकता है, राइट। तो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो है, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बड़ा डिटेल में किया था। अगर आपको ध्यान में हो तो आपने डिटेल में क्या किया था। There are multiple types of methods to be used for the purpose of valuation of goodwill. For example, valuation of goodwill as per average profit method, valuation of goodwill as per super profit method, and valuation of goodwill as per capitalization of super profit as well as capitalization of average profit, राइट। तो वो सारा काम भी यहां पे करना है। पहला पीएसआर का एडजस्टमेंट, दूसरा गुडविल का वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। लेकिन प्रैक्टिकलिटी आप जाओगे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के क्वेश्चन में, तो वैल्यूएशन करने का क्वेश्चन जो है वो कब मिलेगा, रादर देन एडजस्टमेंट। तो करेंगे दूसरा काम। तीसरा काम क्या होगा, स्टेप थ्री, एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। पीछे का जो कमाया हुआ धन है
वो आयुष और तुलसी आपस में पहले बांट लेंगे राकेश सर से आने के पहले। बोलेंगे राकेश सर आप रुकिए 1 मिनट दरवाजे पे, हम है ना गेट पहले खोलते हैं, तो आपको पहले अपना हिसाब तो हम कर ले, है ना जी। राइट राइट। चलिए, तो तीसरा काम, पीछे का जो कमाया हुआ प्रॉफिट था उसको एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। चौथा काम फटाफट बोलिए। ये सारे पीएसआर में करवाए जा चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिविजनरी मोड, थोड़ा सा रिमाइंडर मोड करना जरूरी है, ताकि एक बार आपका थोड़ा सा सिनेरियो बन सके। चलिए जी आगे। स्टेप 4, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। adjustment of profit and loss on revaluation of assets and liability। जो भी पुराना एसेट्स लाइबिलिटी है उसको रीवैल्यू करोगे, अगर उस पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो पहले आयुष और तुलसी यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो लोग आपस में इसको बांट वूट लेंगे। और पांचवा अंतिम काम क्या होगा? स्टेप 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो वैसे भी कहते हैं, छितजल पावक गगन समीरा, छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। तो जैसे 5 तत्वों को मिलन से हमारा शरीर बना है, वैसे ही 5 काम अगर कर लेंगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो फटाफट एक पाथ को डिसाइड करते हैं। अगर आपका रोड मैप अब तैयार हो चुका हो, अगर दिमाग लगाए आप, तो क्या क्या काम करना है। स्टेप 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट। स्टेप 2, गुडविल का एडजस्टमेंट। स्टेप 3, पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। एंड स्टेप 4, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करना। एंड देयर आफ्टर लास्ट कैपिटल का एडजस्टमेंट। देयर आर पाथ, एक रोड मैप आपके सामने बन के तैयार हो चुका है कि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में क्या करने वाले हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 पूरा गांठ बांध के याद करिए, तोता की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से अब एक 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 पोर्शन को उठाएंगे हम लोग, उसके अंदर की बातें को हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या आपको ओवरव्यू पता चल गया? अब ओवरव्यू पता चल गया, तो पहला काम आपका क्या होगा? वो रहेगा, पहला जो एडजस्टमेंट है जो आपने इसमें देखा स्टेप 1, ये पहला आपका एडजस्टमेंट रहेगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूं थोड़ा सा। ये जो पहला काम आपको होना है, ये स्टेप 1 का काम। राइट, ये स्टेप 1 का काम क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट। इसमें पूरा 1 से 2 लेक्चर लग सकता है। अब ये क्यों होगा, ये थोड़ा सा देखिए। मान लेते हैं ये आयुष और तुलसी थे, ये था मिस्टर आयुष और ये थी मिस्टर तुलसी, दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था। राइट। और ये भी मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका आधा आधा 50% 50% था। अब मिस्टर राकेश जो है वो इसमें आना चाहते हैं। तो जैसे ही मिस्टर राकेश आएंगे, ये जो केक था पूरा 100% का, इस केक में से अभी कौन कौन बांट रहे थे? 50% आयुष एंड 50% तुलसी। अब इस केक का बंटवारा, इस केक का कुछ टुकड़ा ये कटेगा। केक अगर मान लेते हैं बर्थडे मना रहे हो, अभी 2 ही लोग हो, आयुष और तुलसी ने बर्थडे मनाया, तो केक तो पूरा आधा आधा खा जाओगे। अब मैं धमक गया आपके घर पे, है ना, अरे भाई क्या हो रहा है? तो सर बर्थडे मन रहा है। आप उदास मन से ही इस केक का कुछ टुकड़ा तो दोगे ना जी। तो एक टुकड़ा मैंने ले लिया। तो कहने का मतलब है, इस प्रॉफिट के अब 3 हिस्से होंगे। वो हिस्सा कैसा होगा वो डिसाइड करेंगे आपस में पार्टनर, बराबर होगा या कुछ और रेशियो होगा, देयर में बी मल्टीपल सिचुएशन। राइट। तो इतना काम अगर आपने किया, तो आई थिंक आपको आज हम लेके चलते हैं इस किसके ऊपर? आज हम लेके चलते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी करवा देना जरूरी है। एक बार अपने नोट से वो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा 2 मिनट और लगा के आप नोट्स का कॉन्सेप्ट भी करिए। थ्योरी नोट्स थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। राइट। चलिए, न्यू स्क्रीन मैंने आपको शेयर किया, क्या आपको दिखना शुरू हुआ? यस सर। चलिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन ऑफ पार्टनर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़िए। कहता है हाउ हाउ इट इज पॉसिबल अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर जो है कब एडमिट हो सकता है? ओनली व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर।
हमारे एग्जाम्पल में आयुष और तुलसी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एटी, और आर आ रहा है एटीआर, है ना। अब फॉर्म जो पहले आप आयुष तुलसी थे, आर इसमें एंटर होना चाहता है, जो फॉर्म अब बनेगा एटीआर। तो एटीआर फॉर्म बनाने के लिए क्या ए और टी का कंसेंट जरूरी है, ऑल का या एक का, ऑल का। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिंग पार्टनर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर कुछ और एग्रीमेंट है तो अलग बात है, अदरवाइज नए पार्टनर का आगमन बिना इनके नहीं हो सकता, नए पार्टनर का आगमन बिना इनके नहीं हो सकता। चलिए जी, ठीक है। राइट्स, राइट्स इसका देखते हैं। अ न्यू पार्टनर एक्वायर टू मेन राइट्स इन अ फॉर्म, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फॉर्म। ये आपको मैंने पावर पॉइंट में बताया, आपको पावर पॉइंट में आपको बताया कि फ्यूचर एसेट्स को भी शेयर करेंगे ये लोग, राइट। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, तो दो काम तो करेगा ही करेगा, कौन, नया पार्टनर जो आएगा। तो क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो देखिए थोड़ा सा। ये यहाँ पे लिटरेचर फॉर्म में था, वहां पे फ्लो चार्ट में मैंने बताया था। एडजस्टमेंट पीएसआर का, एडजस्टमेंट गुडविल का, एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशंस का, एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, एडजस्टमेंट कैपिटल का। ये 5 काम आपको करने पड़ेंगे, राइट। दो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा सैक्रिफाइस और गेन का, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कहता है, सैक्रिफाइस रेशियो किसको बोलेंगे, जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो शेयर को गेन तो जरूर करेगा, तो कुछ ना पार्टनर में से, दोनों में से कोई एक या दोनों अपने शेयर को सैक्रिफाइस यानी कि त्याग तो जरूर करेंगे। कहता है इट द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, है ना। कौन, अभी आयुष एंड तुलसी जो थे ये प्रॉफिट को बांट रहे थे, अब राकेश सर आ गए तो इनको भी प्रॉफिट चाहिए, तो ये या ये अपने में से कुछ हिस्सा इनको देंगे तभी तो बटेगा। भाई 100 रुपया है, 100 रुपया में से 50-50 रुपया भी आयुष और तुलसी बांट रहे थे, अब राकेश सर को भी चाहिए 20 रुपया, मान लेते 20 रुपया ही चाहिए, तो 10-10 रुपया तो छोड़ेंगे ना आयुष और तुलसी। और ये सारे डिपेंडेंसी अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग वे में मिलेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी कि हमको कोई ना कोई सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, क्लियर। तो इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर sacrifice their share in favor of incoming partner, unless otherwise agreed. It is presumed that old partners sacrifice their old profit share ratio. अगर क्वेश्चन चुपचाप रहे तो आप ये मान के चल रहा कि जो इनका पुराना रेशियो है उसी रेशियो में ये लोग छोड़ रहे हैं, राइट। अगर क्वेश्चन कहता है कि इस रेशियो में देंगे तो उस रेशियो में, अदरवाइज आपको जिस रेशियो में वो पुराना शेयर्स को बांट रहे थे उसी रेशियो में अब छोड़ेंगे भी, क्लियर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट अनलेस एग्रीड otherwise. It is presumed that old partners continue to their in old profit ratio. तो ये theoretical concept यहाँ से पढ़ने से हो सकता है आपको पता ना चले, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो शायद हमारे को आइडिया लग जाएगा, राइट। तो चलिए इलिस्ट्रेशंस के माध्यम से एक टॉपिक यानी कि स्टेप नंबर 1 कौन सा काम, एडजस्टमेंट ऑफ पीएसआर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, राइट। एक क्वेश्चन दिखा दिया जाए, कोई आप एक पर्टिकुलर मार्क करिए। मैंने पिछली क्लास में आपको बोला भी था कि एक बार आप रीड करिएगा, कोई क्वेश्चंस में आपके हिसाब से आया है मार्किंग या अपने हिसाब से एक ले लिया जाए, कोई सा भी बताइए। सर आप ले लीजिए। हम ले ले, राइट। चलिए तो एक कोई क्वेश्चन सा उठाते हैं, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन ही उठाते हैं, राइट। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, शुरुआत पहले से ही किया जाए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान पूर्वक क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3, 5:3। ओके कोई बात नहीं, तो ए और बी जो है इनका पुराना रेशियो क्या था, ओल्ड 5:3, तो 5/8, 3/8, ये हो गया इनका रेशियो। सी इज एडमिटेड टू बी द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ, 1/4, पूरे प्रॉफिट का 1/4,
राइट। तो पहले इसका तो था नहीं, लेकिन अब जो आएगा ये न्यू में, न्यू अगर हम निकालने की बात करें तो न्यू में अब ये आएगा 1/4, 1/4 पूरा का 1/4 ले लेगा। तो अब क्या होगा, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन दोनों को क्या मिलेगा, इन दोनों को क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है इन दोनों को कंसोलिडेट रूप में मिलेगा 1 - 1/4, तो ले लिया कौन, सी। तो इसके पास कितना बच गया, 3/4, राइट। तो इन दोनों का मिला के 3/4 बचा। अब सवाल है इस 3/4 में ए का कितना, बी का कितना। क्वेश्चन चुपचाप है, तो ये आपने नोट्स पढ़ा ना, ये क्या कह रहा है कि आप ये सैक्रिफाइस करेंगे कब, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में अगर क्वेश्चन चुपचाप है तो ओल्ड रेशियो में ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे। तो चलिए जी, तो इनका अब शेयर कितना होगा, 3/4 जो बच गया, 3/4 का 5/8 ए का, 3/4 का 3/8 बी का, कितना होगा देखिए, 8 चौका 32 और 3 × 5 = 15, 15/32 ए का और 9/32 बी का, और सी का हो गया 1/4। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो 15/32, 9/32 और 1/4, राइट। अब ये जो रेशियो आया ये इक्वलाइज नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन सबका बेस जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 4 है। तो आप ध्यान पूर्वक, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ऐसा मत लिखना 15:9:1, आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपको सबसे पहले इक्वलाइज करना पड़ेगा इस रेशियो को। तो देखिए इस बेस को इक्वलाइज करना है, तो मैंने जब चेंज इन पीएसआर आपको कराया था तो उस टाइम क्या बातें हुई थी, एक बात हुई थी कि हाँ जी साहब, जब भी आपको किसी भी डिजिट्स में एक से गुना करते हैं, मान लेते हैं एक में एक से गुना करोगे कुछ नहीं चेंज होगा, एक में एक से भागा दोगे तो भी कुछ नहीं चेंज होगा, राइट। तो सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पे उस वैल्यू, उस डिजिट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करें कि इक्वल हो जाए, तो हम चलिए करते हैं 8/8। अब 8 ही क्यों लिखा, क्योंकि 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो मेरा इक्वलाइजेशन हो जाएगा। तो चलिए 15/32, 9/32 और 8/32। अब 32 नीचे हो गया, ऊपर का भी एक बार समेशन करके देख लेना जरूरी है, ऊपर का भी एक बार समेशन करके देख लीजिएगा। 15 + 9 + 8, 15, 5 20 4 24, 8 32, राइट। तो ये 32/32 एक हो गया। अब ये मेरा सही हो गया। तो हमारे पास फाइनल न्यू रिजल्ट जो आ रहा है, न्यू रेशियो, अभी इसमें गेन सेक्रीफाइस नहीं निकाला, न्यू रेशियो विल बी, क्योंकि आपसे रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 15, 9 एंड 8, 15, 9 एंड 8। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर आपको डाउट नहीं आया है अभी तक, तो आज का होमवर्क आपके पास रहेगा ये कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रिलेटेड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, उसको करिए। मुझे पता है इसमें बहुत सारे डाउट आएंगे, क्योंकि और सारा भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ। तो आपका जैसे जैसे डाउट आएगा वैसे वैसे हम लोग इसको क्वेश्चंस को लेते चलेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपके पास होमवर्क, क्योंकि इसमें देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, लगभग 20-25 से ऊपर ही क्वेश्चन होंगे। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा मार्क करा देता हूं आपको कहां तक है, और सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो सब एक दिन में एक स्लॉट में कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, राइट। एक से अगर 2 दिन में लगता है तो भी लगाएंगे, कोई इशू नहीं है, राइट, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें अभी 20 तक क्वेश्चन, 20-20 तक आपके पास क्वेश्चन, 21 तक आपको पूरा का पूरा पीएसआर का एडजस्टमेंट पे है। तो इतना करेंगे तो आपका पहला काम, ये काम बनेगा जी, यहाँ वाला आप थोड़ा सा हाईलाइट करके देख लीजिए। अगर ये कर लोगे तो एडजस्टमेंट ऑफ पीएसआर का कॉन्सेप्ट आपका पूरा होगा। फिर अभी 4 काम और करने हैं, तो 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना रहने देते हैं। कुछ और आपको आज क्लास करवाएगा, उसमें अगर कुछ रहता है कि हाँ सर इस बात को मैं समझ नहीं पाया, तो पूछिए, अदरवाइज आज क्लास को हम लोग ऐड करेंगे। बताइए।
नो सर। चलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। यही मेरी भगवान से दुआ है, मंगल कामना है। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब लिए जय हिंद।